जय हिंद दोस्तों। यह मेरा क्लास 10th का RS अग्रवाल का रियल नंबर चल रहा है। यह मेरा एक्सरसाइज 1 भी है दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब क्वेश्चन आज हम लोग 26 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 26 है, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक कंटेनिंग 336, 240 and 96 बुक्स रेस्पेक्टिवली हैव टू बी स्टक्ड इन ए सच वे। मतलब 3 तरह का बुक है, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस का, और तीनों का क्वांटिटी कितना कितना दे दिया है। और इसको कहता है ढेर लगाना है, जैसे एक बुक के ऊपर दूसरा बुक इस तरह से लगाना है। और स्टैक्ड सब्जेक्ट वाइज होता है, एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम होता है, और हाउ मेनी स्टैक विल बी देयर होता है। और हर कह रहा है मतलब सब स्टॉक जो होगा, जितना भी यह हम लोग मतलब स्टॉक लगाएंगे, यह सब क्या इक्वल होगा। और सब में अगर इसमें साइंस है तो सिर्फ साइंस ही, अगर इंग्लिश है तो सिर्फ इंग्लिश ही, मैथ है तो मैथ ही, यानी सब का साइज भी सेम होना चाहिए, सब में बुक भी एक ही तरह का होना चाहिए। तो पूछ रहा है जो टोटल कितना स्टैक होगा। तो चलिए क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक कितना है 336। मैथ्स बुक, नंबर ऑफ मैथ्स बुक कितना दिया है 240। उसके बाद नंबर ऑफ साइंस बुक कितना है 96। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। तो 336 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 240 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। और 96 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। इस तरह से मैंने सबका प्राइम फैक्टर तोड़ लिया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF इक्वल टू हो जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा, एक 2 हो गया, एक और 2 हो गया, एक ये 2 हो गया, एक ये 2 हो गया, बस। यानी इसका HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 और एक और 3 भी मिल जाएगा, एक और मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, यानी HCF कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। यानी हर एक स्टॉक में कितना बुक रखाएगा 48। अब हमसे पूछ रहा है जो प्रत्येक का कितना कितना होगा। तो लिखेंगे स्टॉक ऑफ इंग्लिश बुक। तो इंग्लिश बुक का स्टॉक कितना होगा, तो टोटल इंग्लिश बुक कितना है 336। इसमें हम 48 से जब डिवाइड करेंगे तो यह कितना 7 बार में कट जाएगा। उसी तरह से स्टॉक ऑफ मैथ्स बुक इसका स्टॉक कितना हो जाएगा, मैथ्स का टोटल बुक कितना है 240। इसमें 48 से डिवाइड करेंगे तब 48 से ही 5 बार में कटेगा, यानी मैथ्स बुक का कितना स्टॉक होगा 5 हो जाएगा। अब लिखेंगे स्टॉक ऑफ साइंस बुक। तो साइंस का बुक कितना है 96 में 48 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में कट जाएगा। यानी इंग्लिश बुक का स्टॉक कितना होगा 7, मैथ्स बुक का स्टॉक कितना होगा 5, और साइंस बुक का स्टॉक कितना होगा 2 हो जाएगा। तब क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इक्वल टू हो जाएगा 7 + 5 + 2, यानी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स के कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 27 है, 3 पीसेस ऑफ टिम्बर 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। यानी कहता है इसमें 3 गो लकड़ी का हमको टुकड़ा दिया हुआ है, ठीक है ना, 3 लट्ठा दिया हुआ है, 3 लट्ठा दिया हुआ है, ठीक है।
और 3 लट्ठा दिया हुआ है, तीनों का लेंथ 42 मीटर है, 49 मीटर है और 63 मीटर है। और कहता है जो हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ, इसको सेम लेंथ के प्लैंक्स में इसको बांटना है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, यानी एक प्लैंक का सबसे ग्रेटेस्ट टुकड़ा क्या होगा और हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्मेड, और टोटल कितना प्लैंक्स बनेगा। तो चलिए लिखेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ टिम्बर, लेंथ ऑफ टिम्बर हमको कितना दिया है 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर। अब हम क्या करेंगे 42 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। 42 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 3 × 7। उसी तरह से 49 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 7 × 7। 63 का प्राइम फैक्टर होता है 3 × 3 × 7 हो जाएगा। हमको इसका क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो एक ही कॉमन मिल रहा है 7, तो क्या हो जाएगा 7, यानी क्या होगा 7 हो जाएगा, यानी सबसे मैक्सिमम लेंथ इसका इस टुकड़े का, एक टुकड़े का क्या हो जाएगा 7 मीटर होगा। और पूछ रहा है जो टोटल कितना होगा, तो लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ प्लैंक इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर, और टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स हो जाएगा। तो 42 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 बार में कट जाएगा। उसी तरह से 49 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बार में कट जाएगा। और 63 में 7 से डिवाइड देंगे तो 9 बार में, यानी टोटल कितना हो जाएगा 6 + 7 + 9, तो 9 और 7 और 6 13, और 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, यानी टोटल नंबर ऑफ मतलब प्लैंक्स कितने हो जाएंगे 22, और हर एक प्लैंक का लेंथ कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो जाता है। 28 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 3 लेंथ दिया है और कहता है वह सबसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बताना है जिससे इस तीनों को क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके। तो क्या लिखेंगे, गिवन लेंथ क्या है मेरा, गिवन लेंथ दिया है 7 मीटर। इसको हम किस, देखिए यह 7 मीटर है और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, तो सबको किस में बदल लेंगे सेंटीमीटर में। तो 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, इसको 385 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, इसको 1295 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसका हम HCF आसानी से निकाल सकते हैं। तो 700 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5 × 7। उसी तरह से 385 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 × 7 × 11। उसी तरह से 1295 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 × 7 × 37 होता है। हमको क्या निकालना है HCF निकालना है। तो HCF इक्वल टू के इसमें कॉमन क्या खोजेंगे, तो एक तो कॉमन हो जाएगा यह 5 हो जाएगा, और एक और कॉमन हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 यानी 7 5 जा 35, यानी HCF क्या हो जाएगा 35, यानी 35 वह मैक्सिमम लेंथ होगा सेंटीमीटर, जिससे इस तीनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो तीनों क्या कहा जाएगा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग 29 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमॉन्ग whom 1001 pens and 910 pencil can be distributed in such a way that each student get the same number of pens and same number of pencil होता है। यानी कह रहा है जो 1001 पेन है और 910 पेंसिल्स है, इसको कुछ बच्चों के बीच में इस तरह से बांटना है, हर बच्चों को पेंसिल भी सेम से मिले और पेन भी सेम से मिले। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पेंसिल कितना है, नंबर ऑफ पेन्स पहले कितना है, नंबर ऑफ पेंसिल है
910 हो जाएगा। और नंबर ऑफ पेंसिल कितना है, नंबर ऑफ पेन्स कितना है 1001। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। तो 910 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा, 910 है तो हो जाएगा 2 × 5 × 7 × 13 हो जाएगा। और 1001 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 7 × 11 × 13। चलिए अब हमको क्या निकालना, HCF। तो HCF क्या के लिए दोनों में कॉमन खोजेंगे। तो एक तो दोनों में मिल जाएगा 7 मिल गया और एक 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 × 13 यानी 13 7 जा 91, यानी इसका HCF क्या होगा 91। यानी 91 सबसे वह बड़ा डिजिट है जिससे अगर हम तीनों को हम अगर एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं तो 1001 भी परफेक्ट कट जाएगा और 910 भी परफेक्ट कट जाएगा। यानी कह रहा है जिससे तो कह रहा है जो प्रत्येक स्टूडेंट को कितना कितना होगा 91 ही मिलेगा। चलिए दोस्तों लास्ट आज का मेरे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। जैसा कि क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स होता है रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूफ होता है, जो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है, लॉन्ग है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। यानी एक छत है जिसका लेंथ और हमको ब्रेथ दे दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है इसमें टाइल्स लगाना है और टाइल्स किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है। तो कहता है कितने टोटल टाइल्स लगेंगे। तो लेंथ ऑफ रूम लिखेंगे, लेंथ ऑफ रूम 15 मीटर और कितना है 17 सेंटीमीटर, यानी इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1517 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रूम 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 902 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। तो 1517 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 37 × 41। दोस्तों इसको आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, यही इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। और 902 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 11 × 41। अब हम HCF क्या हो जाएगा, HCF मेरा हो जाएगा 41 ही कॉमन है 41 हो जाएगा। यानी हमको एक टाइल्स का जो एरिया जो हो जाएगा वह कितना आ जाएगा इसका लेंथ कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू लिखेंगे एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। तो एरिया ऑफ रूम कितना दिया हुआ है 1517 × 902 डिवाइडेड एरिया ऑफ टाइल्स 41 × 41। 41 से इसको डिवाइड करेंगे तो प्राइम फैक्टर से देख सकते हैं कितना बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 37 बार में कट जाएगा। और इसको भी प्राइम फैक्टर 41 से कितना टाइम में करेगा 11 2 22, ये 22 बार में कट जाएगा। तो 37 को 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 814 आ जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा 814। तो दोस्तों इस तरह से आज का मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और दोस्तों अपना कमेंट जरूर करें।